एक जंगल में रहता था फेनेक फॉक्स, फर का एक गेंद जैसा लोमड़ी, जिसकी चालाकी पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन उसकी तूनी पेट की गरज उसे यह याद दिला रही थी कि उसे जल्दी से कुछ खाने की जरूरत है। वह जंगल में भटकते हुए एक ऊंचे पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ की एक मोटी टहनी पर बैठा था काली चोंच वाला एक चालाक कौवा। उसकी चोंच में चमकीले सुनहरे आवरण में लिपटा हुआ एक रसगुल्ला था। रसगुल्ले की मिठास की खुशबू फॉक्स के नाक में घुसी और उसका मुंह पानी से भर गया। फॉक्स ने सोचा कि वह किसी तरह उस रसगुल्ले को कौवे से छीन ले, मगर कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा था, इसलिए फॉक्स सीधे उस तक नहीं पहुंच सकता था। सोचने के बाद फॉक्स कौवे के नीचे खड़ा हो गया और मीठी आवाज में बोला, हे कौवे भाई, आप कितने सुंदर दिख रहे हो। आपके काले पंख रात के आसमान की तरह चमक रहे हैं और आपकी चोंच तो मानो सोने जैसी चमकीली है। मुझे बताया गया है कि आप पूरे जंगल में सबसे सुरीला गाते हैं। क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे? कौवा फॉक्स की चापलूसी सुनकर फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा, शायद ही कोई मेरी खूबसूरती और गायकी की तारीफ करता है। यह फॉक्स कितना समझदार है। वह अपनी प्रशंसा सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने यह भूल ही गई कि जंगल में फॉक्स को सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है। अपने गले को साफ करते हुए कौवा गाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि रसगुल्ला उसकी चोंच से फिसलकर सीधे फॉक्स के सामने जमीन पर गिर पड़ा। फुर्ती से फॉक्स ने रसगुल्ला उठा लिया और उसे एक ही बार में चटकर गया। उसकी चालाकी कामयाब हो गई थी। अगले दिन फॉक्स फिर से उसी जंगल में भोजन की तलाश में निकला। उसे एक पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके पास इस बार उसके चोंच में एक स्वादिष्ट समोसा था। फॉक्स को फिर से वही लालच हुआ और उसने सोचा कि वह कौवे को फिर से बेवकूफ बनाकर समोसा हथिया लेगा। वह कौवे के पास गया और बोला, हे कौवे भाई, कल मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तुम्हारा पूरा गाना नहीं सुन पाया। अचानक से मुझे एक स्वादिष्ट फल दिखाई दिया और मैं उसे लेने के लिए दौड़ पड़ा। क्या आप मुझे आज फिर से गाकर खुश करोगे? कौवा फॉक्स की बात सुनकर जोर से हंसने लगा। फॉक्स चौंक गया और पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? कौवा ने कहा, फॉक्स भाई, आपकी चालाकी कल ही समझ में आ गई थी। आप मेरी प्रशंसा करके मुझसे रसगुल्ला छीन ले गए थे। आज भी आप वही चाल चल रहे हैं, पर मैं अब बेवकूफ नहीं रहा। आपकी चालाकी का शिकार मैं दोबारा नहीं बनूंगा। यह समोसा मेरा है और मैं इसे मजे से खाऊंगा। यह सुनकर फॉक्स को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह अपनी चालबाजी में फंस गया था। वह वहां से चला गया और यह सीख लिया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती है। कभी कभी ईमानदारी से मिलने वाला भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसे ही हमारी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।